ओके, कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं ना, तो इनडाइजेशन हो जाता है। और इनडाइजेशन के वजह से ना हम लोगों को डिसेंट्री हो जाता है। कभी कभी आप लोग ने देखा होगा कि किसी के शादी में गया और बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, खाने के बाद अगला दिन डिसेंट्री होता है कि नहीं, पेट गड़बड़ हो जाता है कि नहीं? कभी हुआ है किसी का? ऐसा होता है, ठीक है। पेट खराब हो जाता है, ज़्यादा अगर खाना खा लिया तो पेट खराब हो जाता है। तो पेट खराब होने से क्या होता है ना, डिसेंट्री होता है। और डिसेंट्री जब होता है, आप लोगों को डिसेंट्री हुआ है कभी? तो सब कोई को कभी ना कभी तो हुआ है। तो डिसेंट्री जब होता है तो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम पानी जैसा ही निकलता है, पिच 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 करके ऐसे डिसेंट्री होता है कि नहीं? तो मैक्सिमम मतलब हमारा शरीर में जो पानी जो है ना वो रिमूव होने लगता है। और जब ये रिमूव होने लगता है ना, हम लोग अगर एक बार हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा बार हो गया ना, हम लोग एकदम वीक हो जाते हैं और हमारा उंगली उंगली जो है ना ऐसे सिकुड़ भी सकता है पानी का कमी के वजह से, ठीक है। तो अगर इतना एक्सट्रीम हो गया ना, तब तो हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। लेकिन जब आपको फील हो रहा है, याद रखना अपने आप को आप बचा सकते हो। कैसे? कभी आपको अगर डिसेंट्री हो रहा है, 2 बार 3 बार हो गया ना, तो आपका खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या करोगे। एक थोड़ा सा पानी लोगे, उसमें थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा नमक डालोगे, ठीक है। 1 गिलास पानी लोगे, उसमें थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा नमक डालकर उसको मिला लोगे। और मिलाने के बाद उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके पियोगे। एक ही समय में पूरा नहीं पी लेना है, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग उसको पीते रहेंगे। उस तरीका से क्या होगा ना कि हमारा शरीर में जो पानी का लॉस हुआ है ना, वो और लॉस करने नहीं देगा। समझ आया? इसको हम लोग बोलते हैं ORS। समझ आया? इसको हम लोग बोलते हैं ORS। तो ORS हम लोग घर में खुद बना सकते हैं, दुकान में भी आप लोग जाके खरीद सकते हो, बट आप लोग घर में भी बना सकते हो। तो दुकान से क्यों खरीदना है? पानी लेना है, 1 बोतल पानी ले लो, ठीक है। 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक डाल के उसको मिला लो, या फिर आधा चम्मच, जैसा मर्जी आपका। मिलाकर आप वो बोतल से थोड़ा थोड़ा करके पानी पियो। अभी थोड़ा पानी पिया, आधा घंटा के बाद पियो, फिर 1 घंटा के बाद पियो, फिर 2 घंटा के बाद पियो। इस तरीक़ा से पीना है, एक ही बार में नहीं कि पूरा 1 बोतल अभी पी लिया। ऐसा पीने से फ़ायदा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके बार बार पीना है। क्लियर है? इससे क्या होगा ना कि आपका शरीर में जो भी पानी लॉस हो रहा था वो और दोबारा नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है? ओके, सो दैट इज कॉल्ड ORS। ORS का मतलब होता है ऑरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ठीक है। ये बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 17 में नीचे में, ठीक है। ओके, डाइजेशन इज इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। सो ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है? सो हैव यू ऑब्जर्व्ड cow, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? आप लोग ने देखा होगा कि कोई कोई गाय जो है ना, एनी टाइम अपना मुंह ऐसा करके चलाते रहता है, घास नहीं भी खा रहा है तभी भी वो चबाते रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो याद रखना, गाय जो है ना, गाय के पास ना 4 स्टोमक होता है। हमारे पास जैसे 1 स्टोमक है, ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स के पास ना 4 होता है, ठीक है। दे आर नोन एज रिमिनेंट एनिमल्स, ठीक है, घास खाने वाला। तो उनके पास 4 होता है। अब कैसा होता है? एक्चुअली दे क्विकली swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen। तो वो लोग क्या करता है ना, जो भी चीज खाने के लिए जो मिलता है वो लोग खाता है, थोड़ा सा चबाता है और डायरेक्टली एक जगह में भेज देता है, ठीक है। उनका स्टोमक है, उसका नाम है rumen, ठीक है। ओके, here the food gets here the food gets partially digested and is called curd। तो उसको थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट कर देता है वो, मतलब जो भी खा रहा है डायरेक्टली वो स्टोमक में भेज देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रूमेन। वहाँ पे वो सेम वैसे ही मिक्सअप होने के बाद ना कर्ड बन जाता है। कर्ड मतलब वो नहीं दही, कर्ड मतलब वो जो हल्का फुल्का हजम वाला जो
घास जो होता है या खाना जो भी खाया है उसको बोला जाता है कर्ड, ठीक है। बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ, फिर से आप देखना गाय जो होता है ना वो बीच बीच में ना इस तरीका से करता है, यानी वो जो भी अंदर में खाया है ना वो स्टोमक से वापस मुंह में लेकर आता है, ठीक है। लाने के बाद इन स्मॉल लंप एंड द एनिमल च्यू इट, और उसको फिर से वो चबाने लगता है, यानी रूमेन से वो वापस लेके आकर मुंह में फिर चबाता है। वो पार्शियल डाइजेशन हुआ था, अब उसको फिर से चबा रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड rumination एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड ruminants। जो घास खाता है उनको ruminants बोलते हैं, मतलब जो वापस लेके आके चबा सकता है। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोस, सेलुलोस होता है इसमें, ठीक है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक तरीका का कार्बोहाइड्रेट है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोस, ठीक है। बहुत सारा जानवर और हम जैसा इंसान सेलुलोस को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसको दूसरा फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इन लोगों के शरीर में क्या होता है ना, एक तरीका का बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया उस चीज को ना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इनके स्टोमक में एक तरीका का बैक्टीरिया होता है, वो उस सेलुलोस को कन्वर्ट करता है डाइजेस्टेड फॉर्म में। समझ आया? समझ आया? Okay, ruminant have a large sac-like structure called cacum between the small intestine and the large intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of some certain bacteria which are not present in human. ये इंसान में नहीं होता है, घास खाने वाला जानवर में ही होता है जिसमें 4 पेट होता है, ठीक है। तो उसमें बैक्टीरिया जो है उस चीज को डाइजेस्ट करना शुरू करता है। So far you have learnt about animals which possesses the digestive system, but there are many some small organisms which do not have a mouth and a digestive system. तो अभी तक तो हमने जितना भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा सबके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन ऐसा भी ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से बना है, ठीक है, सिंगल सेल से बना है और उनके पास डाइजेशन करने वाला कोई स्पेशल पार्ट नहीं है, और वो है एमोएबा, ठीक है। एमोएबा आप लोग बुक में देख सकते हो, एमोएबा। इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर जो है ना कैसे भी बना दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इसका बॉडी का ना कोई रेगुलर शेप नहीं होता है। एमोएबा एक ऐसा एनिमल है उसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग ऑर्गेनिज्म हैं, हम लोग आज मैं जैसा दिख रहा हूं कल भी वैसे ही दिखूंगा, है कि नहीं, है कि नहीं। हम लोग शेप चेंज नहीं करते, लेकिन ये एमोइबा जो है अभी ऐसा है, थोड़ा देर के बाद ऐसा 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 अलग अलग शेप होता रहता है थोड़ा थोड़ा देर देर में। तो इसीलिए इसका कोई रेगुलर शेप नहीं है। और इसमें आप देख सकते हो इसका जो बाउंड्री जो है, बाउंड्री मतलब ये जो लाइनिंग लाइनिंग ऐसे ऐसे करके है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, ठीक है। और ये स्यूडोपोडिया जो है ना इसको हम लोग फॉल्स फीट बोलते हैं। इससे ये मूव करता है एक जगह से दूसरा जगह, सिर्फ मूव ही नहीं खाना को कैप्चर भी करता है, ठीक है। सिर्फ मूव नहीं करता, कैप्चर भी करता है। समझ आया? जैसे ही ये इसका स्ट्रक्चर मान लो ऐसा है, जैसे ही कोई खाना को वो देखता है उसको फील होता है, देखता मतलब उसके पास तो आंख नहीं है, उसको जब फील होता है तो उसका स्यूडोपोडिया जो है धीरे 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 ऐसा करके खुल जाता है, मतलब उसका बॉडी पार्ट ऐसा करके खुल जाता है, और खाना जैसे अंदर आ जाता है उसको धीरे 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 करके बंद कर लेता है। समझ आया? तो वो स्यूडोपोडिया है, यानी स्यूडोपोडिया के मदद से वो खाना को पकड़ता है और एक जगह से दूसरा जगह मूव भी करता है स्यूडोपोडिया से, ठीक है। ओके, तो यहीं तक हम लोग, ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। सो नेक्स्ट नेक्स्ट डे हम लोग दूसरा चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये अच्छा से पढ़ना, अच्छा से समझना, जो भी मैंने बोला है उस चीज को लिखना कॉपी में अगर लिख पाओगे तो,
पॉज कर करके कर लेना, ठीक है।